मैं हरप्रीत सर, फैकल्टी फॉर बिजनेस स्टडीज ऑडिटिंग लॉ, आपका आज के लॉ के थर्ड लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मेरे देश में कानून कैसे बनता है ये आपको बताएंगे। ये चीज कई लॉयर्स को नहीं पता, ठीक है। ये चीज सीए फाइनल पास हुए तो मतलब सीए बन जाते, नाम क्या सीए लगे तो भी नहीं पता होती। बट आज आपको डे 3 पर पता पड़ेगा कि भारत में कानून कैसे बनता है। और क्योंकि भारत में कानून कैसे बनता है उसके दो प्रोसेस चलते हैं। सबसे पहला चलता है सेंट्रल प्रोसेस। क्या चलता है? सेंट्रल प्रोसेस में दोनों कानून, भले यूनियन का हो या कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर हो, यूनियन का मैटर हो किसका मैटर हो, कॉन्करेंट लिस्ट का, वो सेंट्रल प्रोसेस ही बनेगा। ऐसे जीएसटी बनाने के लिए अगर अलग अलग स्टेट का अप्रूवल लेने लगते तो भारत में 28 स्टेट्स है। कितने स्टेट्स है? 28। तो 28 प्रोसेस होना चलाते, इसलिए यूनियन और कॉन्करेंट लॉ दोनों बनते हैं यूनियन प्रोसेस से। कैसे बनते हैं? यूनियन प्रोसेस। बोलो बात समझ आ रही है? सर दो प्रोसेस से लॉ बनता है। फोन नहीं प्लीज, इधर ध्यान, इधर देखो। दो प्रोसेस से लॉ बनता है, सेंट्रल प्रोसेस और स्टेट प्रोसेस। सेंट्रल प्रोसेस से दो लॉ बनते हैं, एक तो यूनियन का और एक कॉन्करेंट का। और स्टेट प्रोसेस से कौन सा लॉ बनेगा? स्टेट का। स्टेट प्रोसेस से कौन सा लॉ बनेगा? स्टेट का। सर जब भी लॉ बनता है, जब भी लॉ बनता है तो उसे बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल लाइट का नहीं, लॉ का बिल। किसका बिल? लॉ का बिल। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 जब इन्होंने बनाया तो इन्होंने बनाया बिल, कंपनीज बिल। क्या बनाया? कंपनीज बिल। वैसे जब जीएसटी लॉ बनाना था तो इन्होंने बनाया जीएसटी बिल। क्या बनाया? जीएसटी। तो लॉ जहां पर हम दोनों प्रोसेस को साथ में चलाएंगे, दोनों प्रोसेस का डायग्राम आपको बनाना है, बहुत खतरनाक, बहुत शानदार डायग्राम है, अभी मजा आने वाला आपको, ठीक है। तो सुनना, जब भी लॉ बनता है तो जो ड्राफ्ट होता है, क्या होता है? जो ड्राफ्ट होता है ना, इस ड्राफ्ट को हम कहते हैं बिल। यहां पर मैं लिखा भी होगा, इस ड्राफ्ट को हम कहते हैं बिल। अभी बिल दोनों जगह जाएगा, स्टेट प्रोसेस में भी बिल पेश हुआ और सेंट्रल प्रोसेस में भी बिल पेश हुआ। तो दोनों जगह जब लॉ ड्राफ्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बिल। क्या बोलते हैं? अब जब भी बिल बनता है तो बिल इंट्रोड्यूस होता है। आज हम संसद में बैठे हैं, ठीक है। आज मैं हूं ओम बिरला स्पीकर और तुम सब हो चले चपटे, ठीक है। मतलब एमपीज और एमएलएस, ठीक है। अभी एमपी किधर होता है, एमएलए किधर होता है, वो भी तुम्हें पता नहीं, बता दो, ठीक है। समझना ध्यान से। आज हम संसद भवन में बैठे हैं तो अभी कोई भी कानून बनकर के पास होना है, जो भी कानून बनकर पास होना है उसे हम कहते हैं बिल। क्या कहते हैं? और बिल सबसे पहले क्या होता है? ड्राफ्ट। बिल सबसे पहले क्या होता है मित्रों? बिल सबसे पहले क्या होता है? ड्राफ्ट होता है। समझ में आया? अब जब बिल ड्राफ्ट होता है तो वो पार्लियामेंट में होता है इंट्रोड्यूस। क्या होता है? इंट्रोड्यूस। अभी वो इंट्रोड्यूस हुआ यहां पर, कहां पर? पार्लियामेंट में। अब अगर आप लोगों ने सिविक्स ढंग से पढ़ी हो, आप सब 90+ मार्क्स लाए, मेरे को बताओ पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं? पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं? तो चलो एमसीक्यू दे दो, पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं? 1 2 3 4। एमसीक्यू, पार्लियामेंट के होते हैं 2 सदन। हम अभी पहले मेरी बात सुनो प्लीज, आज बिल्कुल आपस में बात मत करो, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 सदन हैं। हम पहले सेंट्रल प्रोसेस पर जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे स्टेट प्रोसेस पर। पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, 2 ही सेंट्रल प्रोसेस में, 2 ही स्टेट प्रोसेस में। जो सेंट्रल प्रोसेस में जो सदन है, दर्शिका प्लीज फोन रख दे, तो क्या है? तो सिर्फ सुनो, पार्लियामेंट के 2 सदन है, पार्लियामेंट के 2 सदन है, जिसमें पहला है लोकसभा। पहला क्या है? लोकसभा। और दूसरा है राज्यसभा। अभी सिर्फ जितना दिखा रहा हूं उतना ही देखो, हर कुछ नहीं, ठीक है। चुप रहो, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कहते हैं अपर हाउस। लोकसभा को क्या कहते हैं? और आपको पता हो राज्यसभा को लोअर हाउस कहते हैं, और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ। और राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल।
हाँ ठीक है, अभी चुप हो, अभी सुनो, अभी सुनो, हाउस ऑफ पीपल बोलते ना, तो सुनो, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा को बोला था हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। क्या बोला था, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। अभी इन पर आने से पहले मैं आपको इसके पहले का प्रोसेस बताऊं। सबसे पहले ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट को आपने बोला बिल, ड्राफ्ट को आपने क्या बोला, बिल। बिल दोनों जगह पेश होगा, सेंट्रल प्रोसेस के भी दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट प्रोसेस के भी दोनों हाउसेस में। स्टेट प्रोसेस के जो दो हाउसेस हैं उसका नाम है हाउस ऑफ, वन इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट प्रोसेस जैसे हर राजस्थान में विधानसभा, हर राजस्थान में क्या होती है, विधानसभा, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा, हाँ, हर स्टेट में एक होगी विधानसभा जिसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव, और हर स्टेट में एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दो हाउस इधर, दो हाउस इधर, पहले दो हाउस उधर कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, और इधर भी दो हाउस, इधर के दो हाउस का क्या नाम है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब समझना, इस प्रोसेस पर हम अभी आएंगे। पहले समझो, कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर पब्लिक के इनपुट्स पहले मांगते हैं। क्या मांगते हैं, पब्लिक के। अच्छा, कोई भी बिल पास होने से पहले सदन में वो रीड होगा, फर्स्ट रीडिंग कहते हैं उसे हम। क्या कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग। अब मेरे देश के लोगों की राय ली जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, जो बिल होता है वो उसका एक वेबसाइट, अभी जैसे मेरी बात सुनो, अभी जैसे सीए का जो सिलेबस भी आ रहा है ना नया, उस पर भी स्टूडेंट्स की, सीए मेंबर्स की राय ले रहे हैं वो लोग कि आपके हिसाब से हम सिलेबस में क्या करें, ऐड करें ना करें। तो समझना, लॉ जब भी पास होता है, ड्राफ्ट बिल जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो पहले वो रीड होगा और फिर पार्लियामेंट में उसकी होगी पहले फर्स्ट रीडिंग होगी, और फिर अब हम इनपुट लेंगे पब्लिक का। क्या लेंगे, पब्लिक का इनपुट। नहीं, पास नहीं, उससे पहले लेते हैं। ठीक है, पास होने से पहले पब्लिक के इनपुट लेते ताकि पब्लिक और क्या चाहती है वो भी वो उसमें इंक्लूड करें। वरना क्या होगा, अगर ऐसा कैसे लॉ पास कर दिया, पब्लिक इनपुट नहीं लिए, तो फिर लॉ में पूरा एक्ट ही बदलना पड़ेगा। राइट, तो समझना, सबसे पहले बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसकी क्या होगी, फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के बाद में वो हम क्या मांगेंगे, पब्लिक के इनपुट्स। अभी पब्लिक में तो आप जानते हो, अगर हमारे नेता इतने महान है तो पब्लिक तो कितनी महान है ना। मतलब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पब्लिक से पूछा जाता है कि बताओ कंपनी जेट पे आपका क्या कहना है, और एक कुंज लिख के देता है, मुझे ऐश्वर्या पसंद है। ठीक है, ठीक है। अभी पब्लिक में, अरे अगला जो स्टेप है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। पब्लिक से तो इनपुट्स कैसे भी जा सकते हैं। भाई आपसे पूछा था कंपनी जेट पे अपने राय दो, कुंज क्या लिख रहा है, मुझे ऐश्वर्या राय पसंद है। ठीक है, चलो ऐश्वर्या पसंद है, पता नहीं अब कौन सी, तो मेरे को नहीं पता। तो सुनो, ठीक है, तो पब्लिक तो इनपुट्स कैसे भी दे सकती है। तो पब्लिक के इनपुट्स को भी एनालाइज करने के लिए बनती है एक कमेटी। क्या बनती है, कमेटी, जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट कमेटी। क्या कहते हैं, एक्सपर्ट कमेटी। जब आपको पता हो, वैसे नहीं पता होगा, कंपनी से 2013 जब बना था तो 3 लोग कमेटी में बैठे थे। 3 लोगों की स्पेसिफिक कमेटी बनी थी, जिसमें एक कमेटी के हेड थे रतन टाटा, ठीक है, दूसरी कमेटी के हेड थे कुमार मंगलम बिरला, और तीसरी कमेटी के हेड थे नारायण मूर्ति। ठीक है, इन लोगों ने पब्लिक के कमेंट्स को देखा और जो रिफाइंड कमेंट्स थे उनको आगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में प्रोसेस किया। तो अभी तक का डिस्कशन क्या बना, पहले बिल बना, बिल की हुआ इंट्रोडक्शन, दोनों सदन में पेश हुआ, पास होने के लिए नहीं, रीड होने के लिए। लोग समझते हैं कि सदन में इंट्रोड्यूस होगा मतलब पास हो गया, पास नहीं हुआ। ड्राफ्ट बिल एक बार पेश होता है सदन में, उसकी रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, फिर बनती है तो इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक, और इनपुट्स फ्रॉम पब्लिक को देखने के लिए कौन बनती है, डिस्कशन बाय कमेटी। अब जब कमेटी का डिस्कशन हो गया तो अब इसका डिस्कशन और अप्रूवल होगा एट बोथ द हाउसेस। अब ये जो हमने बिल अमेंड करके पब्लिक इनपुट्स लेके सब चीजें डिस्कस करके जो बनाया है, इसका अप्रूवल होगा, उधर लोकसभा और राज्यसभा अप्रूव करेंगे, और इधर कौन अप्रूव करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। याद करो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इधर कैसे लोग बैठते हैं, तो इधर जो लोग बैठते हैं, लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उन्हें हम कहते हैं एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसी को पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितनी सीट है अभी, 545 सीट्स है, 545 सीट्स है वहां। मतलब जैसे उदयपुर से एक एमपी हो गया,
भिलवाड़ा से एक एमपी हो गया, राइट। 545 सीट्स है। 545 सीट्स में से जो व्यक्ति, जो पार्टी मैक्सिमम सीट्स लाता है, उस पार्टी का हेड बनता है देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। कौन बनता है देश का प्राइम मिनिस्टर? बीजेपी। हाँ हाँ, बीजेपी जब 2014 में आई थी तो लगभग 300 सीट्स के साथ आई थी, और जब 2019 में आए वापस से मोदी जी महान जो प्रधानमंत्री बने, तो लगभग 350 प्लस सीटें वकील लाए थे। तो कोई भी व्यक्ति को देश अगर चलाना है तो उसे मैक्सिमम एमपीस का वोटिंग शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। एमपी क्या होते हैं समझ में आया? एमपी को हम हिंदी में बोलते हैं खासदार। हाँ, एमपी को हम हिंदी में बोलते हैं खासदार। खासदार, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इज खासदार। क्या बोलते हैं? खासदार। खासी करते हैं हमेशा, ठीक है। तो एमपी को हम क्या बोलते हैं? खासदार। कोई भी देश में सरकार बनाने के लिए मैक्सिमम एमपीस की वोटिंग चाहिए होती है। किसकी वोटिंग चाहिए होती है? एमपीस के। अब सर आप बात करो जरा राज्यसभा की। तो राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं नाम कहते हैं एमएलए, सॉरी एमएससी। क्या कहते हैं? एमएससी, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। भाई लोकसभा का नाम क्या था? हाउस ऑफ पीपल, और इसका नाम हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। तो जब नाम इसका हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल है, सुनो, लोकसभा का नाम क्या? हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा का नाम क्या? हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। आप स्टेट से इधर मत आ जाना, उधर तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहां पर हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल किसको कहते हैं? राज्यसभा को। और इधर जो मेंबर्स होते हैं एमएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो अभी, इसके लिए अभी आप होल्ड पे रहेंगे। अभी के लिए आप मान के चलो क्या पूरा समझा देता हूं। एमएससी की संख्या है 245। कितनी है? पूरे भारत में कितने मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल है? 245। अच्छा, एमपी की सीट कितनी थी? 545, और इसकी सीट कितनी? 245, जिसमें से 12 का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। किनका अपॉइंटमेंट करता है? 12 का प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन? द्रौपदी मुर्मू, राइट। 12 का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, और 233 एमएलए इलेक्ट करते हैं। 233 कौन इलेक्ट करते हैं? तो सर अब ये क्या, आपने एमएलए तो पढ़ा ही नहीं, तो अभी एमएलए कैसे इलेक्ट करेगा? तो एमएलए पढ़ाने के लिए मैं आपको ला रहा हूं स्टेट प्रोसेस में। कहा ला रहा हूं? स्टेट प्रोसेस। अब स्टेट प्रोसेस में जो अपर हाउस है, स्टेट प्रोसेस में जो विधानसभा है, विधानसभा के मेंबर, प्लीज प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल है, आज से आपको लगेगा कि अब मजा आएगा, ठीक है। क्या समझ नहीं आ रहा? प्रोसेस बता रहा हूं, प्रोसेस हाउ द लॉ इज पास, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, मेरी बात सुनो ढंग से। मैं वापस आपको डिस्क्लेमर दे दूं एक, ये प्रोसेस किसी को पता नहीं है, पहली बात तो। ये प्रोसेस अगर आपको फाउंडेशन लेवल पर पता पड़ जाए तो दैट इज द लेवल, दैट इज द मैक्सिमम लेवल वी कैन रीच फॉर लॉ, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, दोनों हाउसेस से अप्रूव कराओ। हाँ 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 हाँ, कमेटी बनेगी। कमेटी में कुछ और नहीं हो रहा है, मेरी बात समझो, ये यही तो कंफ्यूजन था। सुनो, सिविल सर्विसेज, बैंक्स के भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, बैंक में भी असेसिंग ऑफिसर सब होते हैं, उनके एग्जामिनेशन के लिए एक बिल बना था, ठीक है। दोनों हाउस मिलकर के पास किया अभी तक के ये कानून, ठीक है। हाँ, देवर द नेसेसिटी, नेसेसिटी है, देखो आप, डाउरी, टेररिज्म, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल। बैंक्स में बहुत लेवल पे मंत्री लोग
मंत्री लोग अपना चेक लगा लगा के लोगों को सरकारी नौकरियां बांट रहे थे, उसे रोकने के लिए सिविल कमीशन रिपील बिल, मतलब सिविल कमीशन में जो सर्विसेज दी गई है उसको पारित किया गया है। राज्यसभा 7 में बैठे थे सब लोग, एमपीज एमएलए सब लोग। यहां तो कोई डाउट, यहां तो कोई प्रॉब्लम? 7 में बैठे थे राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल्स। अगर स्टेट लॉ है तो यहां पर ये तो नेशनल लॉज है ना, केवल हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्या समझ आया आपको? समझ आया? लॉ समझ आ गया? एक बार जरा 2 मिनट में हम लोग फिर से रिपीट कर लेते जो भी हमने पढ़ा है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है लॉ मेकिंग प्रोसेस। क्या पढ़ा है बच्चों? लॉ मेकिंग प्रोसेस। भारत में लॉ मेकिंग के 2 प्रोसेस है, सेंटर प्रोसेस, स्टेट प्रोसेस। इधर सेंटर है, इधर क्या है? स्टेट। उधर 2 हाउसेस है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, और इधर भी 2 हाउसेस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। उससे पहले बिल जब भी पास होता है तो क्या बोलते हैं उसको? बिल उधर भी गया, बिल इधर भी आया। ठीक है, ये मत समझ लेना कि कंपनीज एक्ट का बिल उधर भी जाएगा इधर भी आएगा, वो सिर्फ उधर ही जाएगा, वो सिर्फ सेंट्रल प्रोसेस में जाएगा, दैट इज अ सेंट्रल लॉ। पर गुटखा बैन करना है तो उसका बिल किधर आएगा? सिर्फ स्टेट प्रोसेस में। समझ में आया? फिर ड्राफ्ट बिल आया, बिल की क्या होगी? फर्स्ट रीडिंग। बिल की क्या होगी? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के बाद हम पब्लिक से क्या मांगेंगे? इनपुट्स। पर पब्लिक से इनपुट्स तो कैसे ही आए तुमने देखे? मुझे ऐश्वर्या राय पसंद है, कनिष्का पता नहीं क्या लिखा, मुझे कौन पसंद है, तो ठीक है, पता नहीं, वैसे पूछ लेना। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी, हाँ, उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी जिसको बोला गया एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने फाइनल बिल बनाया। अब ये उधर भी पेश होगा, इधर भी पेश होगा। उधर लोकसभा में कौन लोग हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संख्या 545, 545, जिसमें से मैक्सिमम जिसके भी होंगे वो देश चलेंगे। ठीक है, ठीक है। और इधर कौन है? मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल्स को कौन अपॉइंट करेंगे? एमएलए। पर एमएलए कहां से? उसके लिए हम किधर आए थे? वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मैक्सिमम लोग हैं उसकी हमने कोई संख्या याद नहीं की, क्योंकि वो हर स्टेट के अलग अलग है। ठीक है, इधर जो लोग मेजोरिटी में आएंगे वो सीएम बनता है। कौन बनता है? सीएम। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं वो उनके खुद के इंटरनल प्रोसेस से अपॉइंट होते हैं। हर स्टेट का अपना अलग अलग प्रोसेस है, इसे मैंने आपको वो भी नहीं पढ़ाया। दोनों हाउसेस से उधर और इधर जब अप्रूवल हुआ तो लॉ अगर सेंटर का है तो अप्रूव करेगा कौन? प्रेसिडेंट। और अगर स्टेट का है तो कौन अप्रूव करेगा? गवर्नर। पर दोनों 1 टाइम रिजेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ कौन सा रिजेक्शन कर सकते हैं? 1 टाइम रिजेक्शन कर सकते हैं किसी भी कानून का। ठीक है, उसके बाद लॉ होगा नोटिफाई, और नोटिफाई होगा भारत का राजपत्र, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। उसमें 3 चीजें होती है, डेट, प्लेस और एरिया। डेट, एरिया और सेक्शंस। क्या सर जॉइंट सेशन हो सकता है? जॉइंट सेशन हो सकता है। भारत में 3 कानून बनाए गए जॉइंट सेशन के हिसाब से, जिसमें डाउरी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट और बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील एक्ट बना है। ये नाम आज तक की क्लास जितना भी आपको अभी तक लॉ में हम बेसिक्स कवर कर सकते थे हमने किए। आज की क्लास बेसिक्स की लास्ट क्लास थी। अब हम स्पेसिफिक सीए और सीएमए के सिलेबस को डिस्कस करेंगे अगली क्लास से। यस और नो? ये शीट अभी आपको ग्रुप पर आ जाएगी। ठीक है, एक लॉ की मस्त अच्छी सी स्पाइरल वाली कॉपी अगर बना सको, छोटी कॉपी, ठीक है, स्पाइरल रिंग वाली कॉपी, इतनी साइज बहुत है हमारी इस कॉपी का। ठीक है, लगभग 150 पेजेस की कॉपी बना लेना और इतना पार्ट कॉपी कर लेना। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? थैंक यू सो मच। हाँ कुंज?